अगर सिर्फ एक हफ्ते के लिए शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पता है, ये सवाल बहुत लोग सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पहले 7 दिनों में हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ मतलब कौन कौन से चौंकाने वाले बदलाव होते हैं। तो सवाल एकदम सीधा सा है। जब कोई शराब पीना बंद कर देता है तो पहले 7 दिन उसके शरीर और दिमाग के अंदर असल में होता क्या है, क्या हलचल मचती है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये बात ना वाकई कमाल की है। जिस पल से शरीर शराब को बाहर निकालना शुरू करता है ना, ठीक उसी पल से हमारा शरीर अंदर ही अंदर खुद को ठीक करने का एक गजब का काम शुरू कर देता है। समझिए कि ये शरीर का खुद को रीसेट करने का, एक तरह से फिर से नया बनाने का सफर है। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले 24 घंटों से, क्योंकि बदलाव की जो पहली लहर है ना, वो यहीं से शुरू होती है। तो होता ये है कि पहले ही दिन से शरीर का डिटॉक्स प्रोसेस मतलब सफाई का काम शुरू हो जाता है। हमारा शरीर ना हर घंटे करीब करीब 1 यूनिट शराब को सिस्टम से बाहर फेंकने लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले दिन ज्यादा कुछ फर्क महसूस ना हो, क्योंकि भाई एक दिन का गैप लेना तो काफी आम बात है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद ही शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे से चौथे दिन की। ये वो दौर है जब असली चुनौती सामने आती है। और हाँ, साथ में एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान ना खुद को बहुत चिड़चिड़ा या थका हुआ महसूस करना एकदम नॉर्मल है। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में जो डोपामाइन जैसे हैप्पी केमिकल्स होते हैं ना, उनका लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात होती है। मेडिकल की भाषा में शरीर की इस हालत को कहते हैं अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम, शॉर्ट में कहें तो AWS। अब ये है क्या? ये असल में उन लक्षणों का एक ग्रुप है जो तब दिखाई देते हैं जब कोई बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद अचानक से उसे कम कर दे या बंद कर दे। इसमें होता क्या है? कुछ लोगों को बेचैनी सी महसूस हो सकती है, हाथ कांपने लगते हैं, बहुत पसीना आता है, या फिर रातों की नींद ही गायब हो जाती है। कभी कभी दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। ये सब इसके आम लक्षण हैं। और देखिए, यहीं पर आती है वो सबसे जरूरी चेतावनी, जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। जो लोग मेडिकली शराब पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, उनके लिए अचानक से पीना बंद कर देना जानलेवा तक हो सकता है। जी हाँ, अगर दौरे पड़ना, हाथ बहुत ज्यादा कांपना या ऐसी चीजें दिखना जो असल में है ही नहीं, ऐसे गंभीर लक्षण दिखें तो एक पल की भी देरी किए बिना डॉक्टरी मदद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे मामलों में बिना डॉक्टर की देखरेख के शराब छोड़ना बहुत खतरनाक है। चलिए अब उस मुश्किल दौर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले हफ्ते के इनामों की, मतलब चौथे से 7वें दिन की, क्योंकि यहाँ से जो सफर है ना, वो काफी बेहतर होने लगता है। इस टाइम तक आते आते ना शरीर की जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी, वो वापस ट्रैक पर आने लगती है। एनर्जी बढ़ने लगती है, किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मतलब कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ा इनाम वो है नींद। रातों को गहरी सुकून वाली नींद आने लगती है। और इस बेहतर नींद के पीछे भी एक बड़ा मजेदार साइंस है। होता यह है कि शराब हमारी REM स्लीप, यानी वो वाली गहरी नींद जिसमें हम सपने देखते हैं, उसको दबा देती है। और यही वजह है कि शराब पीने के बाद पूरी रात सोकर भी सुबह थकान महसूस होती है। लेकिन जब कोई पीना बंद करता है तो ये REM स्लीप जोरदार वापसी करती है। और नतीजा ये कि कभी-कभी बहुत ही अजीब और एकदम साफ-साफ सपने भी आ सकते। नींद में आए इसी बदलाव को एक इंसान ने इतने खूबसूरत तरीके से बताया है। वो कहते हैं, मैं ऐसे सोता हूँ जैसे स्वर्ग से फरिश्ते मेरे दिमाग पर सुकून की कोई जादुई धूल छिड़क रहे हों। ये असल में उसी सुकून की वापसी है जो कहीं खो गया था। लेकिन सुनिए, पहला हफ्ता तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब देखते हैं कि 7 दिनों के बाद कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फायदे सामने आते हैं जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल उठता है। क्या हो अगर किसी की सालों पुरानी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां वो हो ही नहीं जो वो समझ रहे हैं? कई लोगों ने ये पाया है कि उनकी बरसों पुरानी बीमारियां असल में कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ शराब का ही असर थीं। जैसा कि एक इंसान ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा, मुझे पता चला कि मुझे IBS, रोसेशिया या हमेशा नींद न आने की बीमारी नहीं थी। मुझे तो बस शराब पीने की एक काफी गंभीर समस्या थी। सोचिए,
ये दिखाता है कि कैसे शराब छोड़ते ही सेहत से जुड़ी कई पहेलियां अपने आप ही सुलझ जाती हैं। और फायदों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरे और भी बहुत कुछ है। चेहरे की पफीनेस यानी सूजन का कम हो जाना, स्किन का साफ होना, मन का शांत रहना, दिमाग का ज्यादा तेज चलना, बेचैनी का कम होना और यहाँ तक के रिश्तों में भी सुधार आना। ये सब वो बदलाव है जो जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। और जो शारीरिक बदलाव हैं वो तो सीधे सीधे आईने में दिखने लगते हैं। जैसे किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे वाह, मैं तो अपनी जॉलाइन फिर से देख पा रहा हूँ, वेलकम बैक मैंडिबल। असल में होता यह है कि शराब छोड़ने से शरीर हाइड्रेट होता है और चेहरे की सूजन कम हो जाती है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हफ्ते की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लंबे सफर की बस एक शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर और मन दोनों को पूरे तरह से हील करती है, ठीक करती है। हाँ, शरीर तो काफी तेजी से ठीक होने लगता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि दिमाग को शराब से हुए नुकसान से पूरी तरह उभरने में 7 महीने तक का वक्त लग सकता है। और ये बात हमें सब्र रखने और कोशिश जारी रखने की अहमियत सिखाती है। और आखिर में ये एक बहुत ही शानदार सोच है। जैसे शराब पीना धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही शराब छोड़ना भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सही दिशा में। ये बस बेहतर और बेहतर होता जाता है। मतलब हर गुजरते दिन के साथ इसके फायदे भी बढ़ते ही जाते हैं। तो पहला हफ्ता वो तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। जरा सोचिए, अगर कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहे तो उसका अपना बदलाव, उसका अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। और यकीन मानिए, इस सफर पर निकलना हर हाल में सार्थक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।